गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास किया था। कौन कौन सी चीज़ें स्लाइड हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ें रोल हो सकती है, स्लाइड होने वाली चीज़ों की क्या विशेषता है और रोल होने वाली चीज़ों की क्या विशेषता है। तो चलिए आज हम अपना शुरू करते हैं पार्ट 2। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ रोल होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ स्लाइड होती हैं। मेन डिफरेंस ये है कि उस ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है। यदि उसका सरफेस फ्लैट है तो वो चीज़ें स्लाइड होंगी, और यदि उसका सरफेस कर्व्ड है तो वो चीज़ें रोल होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी है जिसमें 2 टाइप्स के सरफेस होते हैं। इसका मतलब है कि उस पर फ्लैट सरफेस भी होगा और राउंड सरफेस भी होगा, तो वो चीज़ें स्लाइड भी कर सकती हैं और रोल भी कर सकती हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने इसको अच्छे से समझने का प्रयास किया है, आपने देखा होगा ऐसा मुझे यकीन है। यदि आपने नहीं देखा है या उस वर्क को नहीं किए हैं तो ज़रूर उस वर्क को पहले करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको मैंने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है कि कॉपी आपको कैसे मेंटेन करनी है। जहाँ से आप कॉपी मेंटेन करना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, वहाँ पर कॉर्नर पे राइट साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको डेट ज़रूर डालना है, जैसे कि मैंने डाल के रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा ताकि आप कॉपी मेंटेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। गेज द थिंग्स, चीज़ों को आपको गेस करना है, अनुमान लगाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है तो आपको गेस करना है। आप अपने एक्सपीरियंस से गेस करेंगे। मैं आपको हिंट दूंगा और हिंट को देखकर ही आपको गेस करना है। आपको हिंट को देखना है, सुनना है, समझना है और गेस करना है कि मैं कौन सा ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए पहला आपको गेस करना है। पॉइंटेड एट वन एंड, फ्लैट एट द अदर्स, बट राउंड लाइक ए पाइप, गेस व्हाट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पॉइंटेड एट वन एंड, फ्लैट एट द अदर्स, बट राउंड लाइक ए पाइप, गेस व्हाट। आप इंग्लिश पे इसको समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। पॉइंटेड एट वन एंड, इसका मतलब है एक जो छोर होता है या एक किनारा जो होता है वो पॉइंटेड। पॉइंटेड का मतलब होता है नुकीला। एक किनारा जो है नुकीला है। फ्लैट एट द अदर, और दूसरा साइड जो है फ्लैट है। फ्लैट का मतलब प्लेन, प्लेन या समतल। दूसरा जो उसका छोर है वो समतल है। बट राउंड लाइक ए पाइप, लेकिन पाइप के जैसे राउंड भी है। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये है कि पॉइंटेड एट वन एंड, एक एंड पर ये पॉइंटेड है, नुकीला है। दूसरा कंडीशन ये है कि फ्लैट एट द अदर्स, एक इसका जो सरफेस है वो फ्लैट भी है। और तीसरा कंडीशन ये है कि राउंड लाइक ए पाइप, पाइप के जैसा राउंड भी है। तो आपको गेस करना है, बताना है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। गेस कीजिए। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आंसर पहले ही देख लेंगे, लेकिन पहले आपको गेस करना है। तो यदि आपने गेस किया होगा तो आपने कुछ ऐसे कुछ आंसर दिए होंगे, पेंसिल, पेन, ऐसे कुछ आंसर दिए होंगे। सिर्फ यही आंसर नहीं है, सिर्फ पेंसिल और पेन ही इसका आंसर है, ये भी सही नहीं है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हो सकती है जो इसका आंसर हो सकती है। इसलिए आपको सोचना है कि ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिखा है पेंसिल या पेन। अब पेंसिल या पेन ये हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम देख भी सकते हैं। पॉइंटेड एट वन एंड, पेंसिल के बारे में बात करते हैं। चलिए, पॉइंटेड एट वन एंड, पहला छोर पर या एक छोर पर पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। क्या पेंसिल नुकीला होता है? हाँ बिल्कुल होता है। पेंसिल नुकीला होता है तभी हम लिख पाते हैं। फ्लैट एट द अदर, क्या फ्लैट होता है? यस, फ्लैट भी होता है। फ्लैट होता है तभी हम उसको ऐसे रख पाते हैं। अब फ्लैट होता है तभी वो इतना लॉन्ग भी है, इतना लंबा भी है। बट राउंड लाइक ए पाइप, और पाइप जैसे राउंड भी होता है। तो आप उसको ऐसे फिंगर से अपना पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो राउंड होता है। या टॉप या बॉटम को देखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि हाँ वो राउंड भी होता है। तो इस तरीके से यदि आपने गेस किया है पेंसिल या पेन तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है। और यदि आप इसके अलावा भी कोई दूसरा आंसर लिखना चाहते हैं,
जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ यही दो आंसर होंगे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा और दूसरा भी आंसर हो सकता है। तो आपको गेस करना है, हिंट को आपको समझना है और गेस करना है। चलिए नेक्स्ट थिंग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, राउंड ऑल राउंड हैज़ नो कॉर्नर्स, आई कैन रोल इट इन माई हैंड, गेस व्हाट इट इज़। ये आपको हिंट मैं दे रहा हूँ। राउंड ऑल राउंड हैज़ नो कॉर्नर्स, आई कैन रोल इट इन माई हैंड, गेस व्हाट इट इज़। आप समझ गए होंगे इंग्लिश में तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पाए होंगे तो मैं आपका थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। राउंड ऑल राउंड, राउंड का मतलब होता है गोल, चारों तरफ से गोल ही गोल है। राउंड ऑल राउंड का मतलब सभी तरफ से गोल है, जिस भी डायरेक्शन से देखें गोल ही दिखेगा आपको, राउंड ही दिखेगा। हैज़ नो कॉर्नर्स, कोई कॉर्नर ही नहीं, कोई किनारा ही नहीं है। आई कैन रोल इट इन माई हैंड, और मैं चाहूँ तो अपने हाथों में इसको रोल कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, है ना। गेस व्हाट इट इज़, तो आपको गेस करना है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है। राउंड ऑल राउंड, सभी तरफ से राउंड ही राउंड। हैज़ नो कॉर्नर्स, कोई कॉर्नर ही नहीं है उसका। आई कैन रोल इट इन माई हैंड, और मैं चाहूँ तो उसको मैं अपने हाथों में रोल कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। गेस व्हाट इट इज़, तो मैं कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट्स मोर देन वन हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स मोर देन वन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यदि आपने गेस किया होगा तो आप में से किसी ने बॉल भी सोचा होगा या गेस किया होगा। फुटबॉल गेस कर सकते हैं, वॉलीबॉल गेस कर सकते हैं, मार्बल गेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपने यदि गेस किया है तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। बॉल जो आप अपने घर में खेलते हैं, बॉल क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? चलिए देखते हैं। राउंड ऑल राउंड, सभी तरफ से राउंड ही राउंड, तो आपका बॉल सभी तरफ से राउंड होता है? यदि आपके पास बॉल है तो आप बॉल अपने हाथों में लीजिए और उसके बाद देखिए कि सभी तरफ से राउंड है। बिल्कुल है, सभी तरफ से राउंड। हैज़ नो कॉर्नर्स, कोई कॉर्नर नहीं है। कॉर्नर्स के बारे में मैं आगे आपको दूसरे क्लास में या फिर इसी के नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कॉर्नर्स होता क्या है। कॉर्नर्स, वर्टिसेस और एजेस, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। आई कैन रोल इट इन माई हैंड, और मैं चाहूँ तो अपने हाथों में इसको रोल कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम अपने हाथों में ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो बॉल को तो हम पकड़ ही सकते हैं, वेरी सिंपल। क्या फुटबॉल को हम ऐसा कर सकते हैं? फुटबॉल को भी हाथ से पकड़ सकते हैं। क्या वॉलीबॉल को ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, वॉलीबॉल को भी ऐसा कर सकते हैं। मार्बल जो आपके घर में कंचे होते हैं, है ना, वो भी इस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो आपने यदि गेस किया है बॉल, फुटबॉल, मार्बल, या इसी तरीके से आपने कुछ और चीज़ें गेस किया है जो इस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करता है, तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है। तो ये हुआ हमारा गेस द ऑब्जेक्ट्स या गेस द थिंग्स का सेकंड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके मैंने टेक्स्ट बुक से एक पिक्चर लिया है। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। आप इसको चाहें तो अपने बुक पे ही कर लें तो भी अच्छा है, और यदि आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं या इसका प्रिंट लेके या जेरोक्स करके आप इसको अपने कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। आपको जैसा भी अच्छा लगता है या जैसा भी आपको इजी वे पे लगता है कि ये इजीली मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो आपको वैसे ही करना है। चलिए, इस पिक्चर में आपको कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है। इस एक्टिविटीज़ को देख के आपको बताना है व्हाट रोल्स व्हाट स्लाइड्स, कहाँ पर रोलिंग हो रहा है और कहाँ पर स्लाइडिंग हो रहा है। रोलिंग की एक्टिविटीज़ कहाँ पर हो सकती है या हो रही है, और स्लाइडिंग की एक्टिविटीज़ कहाँ पर हो सकती है या हो रही है। लुक एट द पिक्चर, सम चिल्ड्रन आर रोलिंग एंड सम इसके आगे पता नहीं ये कैसे कट गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं एक्टिविटीज़ देखते हैं। सबसे पहला पिक्चर देखते हैं। एक बच्चा है, एक लड़का है जो ऐसे कहीं पोल पे चढ़ा हुआ है, और पोल पे चढ़ा हुआ है और दोनों हाथों से उस पोल को पकड़ा हुआ है ना, और ये रोल कर रहा है या स्लाइड कर रहा है, ये आपको बताना है। ये रोलिंग कर रहा है या स्लाइडिंग कर रहा है। तो रोलिंग और स्लाइडिंग के बारे में आपको थोड़ा सा एक और जानकारी दे दूं। स्लाइडिंग तभी होता है जब आप अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएंगे। जब आपका कोई सरफेस जो है ऐसा तिरछा रहता है, जैसा कि आपका झूला,
आप झूले में जैसे करते हैं, या आपका स्विंग, या जिसको फिसल पट्टी भी बोलते हैं बच्चे, आप लोगों को खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से आप कोई चीज़ बैठें या कोई चीज़ को रखें और वो अपने आप नीचे आ जाए, तभी वो स्लाइडिंग हो सकती है। उसमें रोलिंग भी हो सकता है, लेकिन वो तभी स्लाइडिंग हो सकता है। प्लेन सरफेस पे स्लाइडिंग बहुत कम होता है। यदि हम उसको फोर्सफुली पुश करें तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे एक प्लेन टेबल पे, जैसे हम एक प्लेन टेबल पे या आपकी स्टडी टेबल पे हम पेंसिल को ऐसे फोर्सफुली थोड़ा ताकत लगाकर ऐसे थोड़ा सा हम इसको आगे खिसकाएं, तो वो भी स्लाइडिंग ही है। लेकिन जनरली स्लाइडिंग जो होता है अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे होता है। ऊपर कोई चीज़ रखें और वो फिसलते हुए या स्लाइडिंग करते हुए नीचे आ जाए, तब उनको स्लाइडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पिक्चर नंबर 1 पे है, वो लड़का जो है यहाँ पर रोलिंग कर रहा है या स्लाइडिंग कर रहा है, गेस कीजिए। यदि आप बोल रहे हैं कि स्लाइडिंग कर रहा है तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है। ये लड़का यहाँ पर स्लाइडिंग कर रहा है, रोलिंग नहीं कर रहा है। रोलिंग उसको बोलेंगे जो पूरा ऐसे घूम जाए, उसको बोलते हैं रोलिंग। और स्लाइडिंग का मतलब है ऐसे फिसलना, उस पर घूमना नहीं होता है। ओके, उसी के जस्ट साइड पे आपका पिक्चर नंबर 2 दिया है। एक फिसल पट्टी है जिस पे बच्चा जो है आपको खेल रहा है। आप लोग भी ऐसा बहुत खेलते हैं, है ना? तो आपको ये पहले से पता है कि यहाँ पर रोलिंग हो रहा है या स्लाइडिंग हो रहा है। ये बहुत ही इजी है। ये बच्चा ऊपर गया, झूले पे गया, फिसल पट्टी पे गया, और ऊपर जाने के बाद वो अपना पोजीशन लेके बैठ गया। पोजीशन लेके बैठने के बाद वो अपने आप जो है नीचे आ गया, तो वो स्लाइडिंग करते हुए नीचे आया। तो पिक्चर नंबर 2 पे जो एक्टिविटी हो रहा है वो स्लाइडिंग की एक्टिविटी हो रही है। अब उसके जस्ट नीचे एक गर्ल्स है जो नीचे ज़मीन पे लेटी हुई है, और लेटी हुई है, और जिस तरीके से वो लेटी हुई है वो ऐसा लग रहा है कि वो लेटे लेटे ही एक जगह से दूसरे जगह जा रही है। तो इस तरीके से वो अपने आप को राउंड कर रही है, अपनी बॉडी को रोटेट कर रही है, और अपने बॉडी को रोटेट करते हुए वो एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, ऐसा देखने से लग रहा है। और यदि ये गर्ल्स ऐसा कर रही है, ये गर्ल ऐसी कर रही है, तो वो रोलिंग है या स्लाइडिंग है, आपको देखना है और बताना है। यदि ये गर्ल ऐसा कर रही है तो वो स्लाइडिंग नहीं है बल्कि रोलिंग है। वो घूमते हुए, रोटेट करते हुए, ऐसे अपने बॉडी को मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर रोलिंग की एक्टिविटी हो रही है, स्लाइडिंग की नहीं। उसके जस्ट आगे एक और पिक्चर दिया है। एक लड़का है जो क्यूबॉइड जैसे कोई चीज़ को अपने रस्सी से बांधा है और एक हाथ से पकड़ा है, और ऐसा लग रहा है कि वो उसको खींच रहा है। जैसे कि आपका सब्जी वाले का ठेला होता है, या जैसे कि दूसरे जैसे चाट कॉर्नर्स का जो ठेला होता है, या कोई दूसरे आइटम्स का जो ठेले होते हैं, या हम मैन कार्ट या फिर हैंड कार्ट बोल सकते हैं, है ना? वो जो होता है जिनको खींचना या ढकेलना पड़ता है, तो वहाँ पर भी सेम एक्टिविटीज़ हो रही है। ये यहाँ पर खींच रहा है, तो ये खींच रहा है, तो खींचने के कारण ये जो इनका कार्ट है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक एक्टिविटी हो रही है, या तो रोलिंग हो रही है या स्लाइडिंग हो रही है। तो आपको देखना है और ये बताना है कि एक्टिविटी कौन सी हो रही है, रोलिंग की हो रही है या स्लाइडिंग की हो रही है। तो यहाँ पर एक्टिविटी आपका स्लाइडिंग का हो रहा है, फिसल रहा है। यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, वो फिसलते हुए जा रहा है, रोलिंग होते हुए नहीं जा रहा है। अब यदि इसी कार्ट पे यदि इस पे व्हील्स लगा होता, इसके पहिए लगे होते हैं, तो पहिया वहाँ पर रोलिंग करता। लेकिन चूंकि इस कार्ट पे कोई व्हील्स नहीं लगा है, कोई पहिया नहीं लगा है, ऐसे ही इसको खींचा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर स्लाइडिंग की एक्टिविटी हो रही है, रोलिंग की नहीं। चलिए नेक्स्ट पिक्चर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पिक्चर एक लड़का है जिसके हाथ में एक गेंद है और उस बॉल के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर ये जो बॉल है, बॉल के साथ जो खेल रहा है, तो बॉल को या तो वो ज़मीन पे ऐसे करेगा, पुश करेगा, फिर पकड़े, फिर कैच करेगा, फिर पुश करेगा, फिर कैच कर रहा है, इस तरीके से ये कर रहा है। तो यहाँ पर बॉल जो है वो रोटेट हो रहा है। आप देखे होंगे जब बॉल को आप ऐसे ज़मीन पे लगाते हैं, फिर जैसे वो उछलता है, फिर आप उसको कैच करते हैं, तो वो मूवमेंट होता है। बॉल में जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट या वो एक्टिविटी जो है रोलिंग है, वो घूम रहा है। मूवमेंट हो रहा है मतलब घूम रहा है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है वो रोलिंग की एक्टिविटी हो रही है। सिमिलरली अब देखते हैं सबसे नीचे के पिक्चर्स की ओर। यहाँ पर कैरम खेला जा रहा है। आप लोग अभी बहुत खेले होंगे या खेलते भी होंगे।
कैरम खेला जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक एक्टिविटी का। तो अभी आपको बताना है कि यहाँ पर रोलिंग होता है या स्लाइडिंग होता है, रोलिंग होता है या स्लाइडिंग होता है। यदि आप इस चैप्टर को ठीक से समझे हैं, इससे पहले वाले वीडियो को अच्छे से देखे हैं और इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पर रोलिंग हो रहा है या स्लाइडिंग हो रहा है। रोलिंग उनको बोलेंगे जो पूरा घूम जाता है ऐसे, और जो फिसलता है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग। तो यहाँ पर ये जो कैरम खेल रहे हैं, इस कैरम में रोलिंग कहीं पर भी नहीं हो रहा है, कहीं पर भी रोलिंग नहीं होता, एक बार भी रोलिंग नहीं होता। यहाँ पर हमेशा होता है स्लाइडिंग। आप स्ट्राइकर से जब आप वो करते हैं, फोर्सफुली जब आप हिट करते हैं, तो वहाँ पर जिनको भी हिट लगता है वो स्लाइडिंग करता है। आपका स्ट्राइकर भी स्लाइडिंग करता है और बाकी जो हैं वो भी स्लाइडिंग करते हैं, जिनको भी हिट लगता है वो भी स्लाइडिंग करते हैं। तो इस तरीके से इस पिक्चर्स में हमने देखा कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है। तो आज के क्लास वर्क में इतना ही है। मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। इस होमवर्क को आपको घर में करना है, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस करके देखना है। होल्ड द क्वाइन लाइक दिस। आपको क्वाइंस लेने हैं, 50 पैसे का हो, 1 रुपीज़ का हो, 2 रुपीज़ का हो, 5 रुपीज़ का हो या 10 रुपीज़ का हो। आपको बस क्वाइंस लेने हैं। अपने पेरेंट्स से मांग लीजिएगा एक्टिविटी करने के लिए, और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक्टिविटी करने के लिए बच्चों को क्वाइंस दे दें। और जैसे ही एक्टिविटी होता है कुछ समय तक, उसके बाद आप चाहें तो वापस ले सकते हैं। तो पहला एक्टिविटी क्या है? मेक द क्वाइन स्पिन, डज इट लुक लाइक ए बॉल। आपको क्वाइंस को घुमाना है, जैसे फिंगर्स में जैसे दबा के रखे हैं, पहले फिंगर से दबा के रखें और दूसरे हैंड से या दूसरे हैंड के फिंगर से आपको इसको ऐसे थोड़ा सा हिट करना है कि ये क्वाइन जो है राउंड करने लगे। अब जब ऐसा स्पिन करने लगे, ऐसा जब घूमने लगे, तो अब आप उसको देखना है और बताना है कि क्या वो बॉल के जैसा दिख रहा है, क्या वो बॉल के जैसे दिख रहा है। डज ए क्वाइन रोल, या ये घूमता है या नहीं घूमता है, ये आपको बताना है। या डज इट स्लाइड, तो वो वहाँ पर रोलिंग हो रहा है या स्लाइडिंग हो रहा है, ये भी आपको देखना है। यदि रोलिंग हो रहा है तो वो बिल्कुल ऐसे घूमेगा, वहीं पर रहेगा। और यदि आपने ठीक से ये एक्टिविटी नहीं किया तो आपका क्वाइन जो है उछल कर दूसरे जगह चला जाएगा, तो वहाँ पर वो रोलिंग नहीं होगा, वहाँ पर स्लाइडिंग होगा। तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी है। यदि आपने इस एक्टिविटी को ठीक से किया तो वहाँ पर पक्का रोलिंग होगा, और यदि आपने इस एक्टिविटी को अच्छे से नहीं किया या शुरू में किए तो वहाँ पर स्लाइडिंग भी हो सकता है। सिक्का जो है या क्वाइन जो है आपका उछलकर आगे जा सकता है। तो ऐसे ही आपको 1 रुपी क्वाइन के साथ करना है, और वैसे ही आपके पास 2 रुपीज़ का क्वाइन है उसके साथ भी करना है, और 5 रुपीज़ का क्वाइन है उसके साथ भी करना है, 50 पैसे का क्वाइन है उसके साथ भी करना है। ये एक्टिविटी आपको घर में करके देखना है बस, इसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है इस एक्टिविटी को। तो इस तरीके से आज हमारा चैप्टर 1 व्हाट इज़ राउंड, व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड, इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। आपने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा, और आप जितना एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ स्कूल की ओर से भी आपको एक्टिवली स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसा ही ये चैप्टर कंक्लूड होता है, आपको टेस्ट दिलाना होगा, और टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन टेस्ट जैसा ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे, आपको तुरंत आपको अपना स्कोर भी पता चल जाएगा। जी हाँ, तुरंत ही आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा। और ये जितने भी टेस्ट होंगे आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को, दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए और टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। जितना मैंने आपको बताया है उतना आप समझ गए, तो इस चैप्टर में बस इतना ही समझना है। इतना आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आपका कंक्लूड हो जाएगा। तो कल आप इस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट दिलाने के लिए रेडी रहेंगे। टेस्ट कैसे दिलाएंगे इसके बारे में मैं आपको वीडियो ज़रूर डालूंगा, उसके बाद ही आपको मैं टेस्ट का जो गूगल फॉर्म्स है वो शेयर करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।